मेरे चैनल मेरी मंशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ सभी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में कुछ मीठा कुछ ठंडा हो जाए तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाकर और खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। घर के परिवार के सभी लोग आपकी वाह वाह करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रसमलाई। जी हाँ, रसमलाई एक ऐसी रेसिपी है जो सबको पसंद आती है। ये इतनी डिलीशियस होती है कि मेरी तो खुद फेवरेट है। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया है। घर पे बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से परफेक्टली जो रसमलाई है उसको बना सकते हैं। ये देखिए, रसमलाई आ गया ना मुंह में पानी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है और कितनी इजीली कट रही है। ये देखिए दोस्तों, रसमलाई हम सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन हम हमेशा ही डरते रहते हैं कि पता नहीं घर पे कैसी बनेगी, किस तरीके से बनेगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इस रेसिपी को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत तरीके से बना पाएंगे, जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल भी ना टूटेगी ना बिगड़ेगी और खाने में तो लाजवाब होती ही है। हलवाई भी फेल हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं उसमें हमें चाहिए होता है दूध। अब दूध किस हिसाब से चाहिए है मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, 1 किलो दूध अगर आप लेते हैं, सबसे पहले आपको जो दूध लेना है वो आपको स्किम मिल्क लेना है। दैट मीन्स टोन्ड मिल्क। आपको फुल क्रीम दूध नहीं लेना है। अगर आप फुल क्रीम दूध लेते हैं तो जो आप रसमलाई के लिए रसगुल्ले रेडी करेंगे वो में घी आ जाएगा, तो वो बहुत बेकार लगता है खाने में। उस टाइम पे उस चाशनी में वो घी आना अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्किम मिल्क लें या टोन्ड मिल्क लें। और अगर आप वैसा दूध लेते हैं तो उसकी मलाई उतार लें, उसे गर्म करके ठंडा करके उसकी मलाई ऊपर से उतार लें। तो दूध आपको गैस पे चढ़ा देना है, उसको उबाल आने तक एक उबाल देना है। उसके बाद आप जैसा चाहें, वैसे मैं सिरके से दूध को फाड़ती हूँ। आप चाहें तो नींबू का यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से दूध को फाड़कर छेना तैयार कर सकते हैं। अब आपको वो जो छेना है वो बिल्कुल उसी टाइम अलग करना होता है। तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पतीला होता है, दूध बहुत गर्म होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो थाली है उसके ऊपर एक कपड़ा रखिए और उस कपड़े से जो बड़े वाली छलनी होती है उसमें से वो छेना लेकर उसके ऊपर डालिए। धीरे धीरे आपका मोस्टली छेना वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद छेने का जो बचा हुआ पानी है आप उसको छानकर अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया छेना रेडी। अब इस छने हुए छेना को आपको निचोड़कर धोकर, पहले आपको एक बार ठंडे पानी में धोना है और उसके बाद आपको टैप के नीचे इसको फटाफट से ठंडा करके और निचोड़कर इसका सारा पानी अलग कर लेना है। और इसके बाद आपको इसे 10-15 मिनट के लिए दबाकर रख देना है। तो ये तो हुआ हमारा छेना। अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। इसमें अगर आप 1 किलो दूध लेते हैं तो आपके 10 पीस बनकर तैयार होते हैं। नॉर्मल साइज़ के 10 से 12 पीस आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप 2 kg लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आज जो मैंने बनाए हैं ये मैंने 3 kg मिल्क के बनाए हैं, तो लगभग 30 से 32 पीस बन गए हैं। तो आप अपने जितना बड़ा आपका परिवार है उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो जो पहले आपने जो स्किम मिल्क लिया है उसका छेना बनाना है और अब 1 किलो आपको दूध लेना है जो कि फुल क्रीम दूध होगा। आप उस फुल क्रीम दूध को गैस पे चढ़ाइए। गैस पे चढ़ा के उसमें उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद उसमें बारीक कटे हुए बादाम, वैसे मैं तो किशमिश भी डालती हूँ, लेकिन जिसको जितना जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। कटे हुए बादाम और 1 चम्मच पिसी हुई इलायची आपको उसमें डालनी है। इसी के साथ आपको केसर डालना है। देखिए, केसर अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप मत डालिए। अगर आपके पास केसर ओरिजिनल है आप तभी डालिएगा। मेरे पास ओरिजिनल था तो मैंने यूज़ किया है। केसर के साथ ही उसी टाइम इसमें आपको कलर भी डालना है। हलवाई भी डालते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल बाय दिस कलर।
तो थोड़ा सा आपको एक पिंच कलर डालना है और आपको दूध में उबाल आने तक दूध को पकाना है। पकने के बाद आपको इसमें 1 कप फुल भर के चीनी डालनी है। अगर आप 1 किलो दूध, अगर आप 1 किलो दूध की बना रहे हैं, उसके लिए आप आधा किलो दूध की रसमलाई तैयार कर रहे हैं, तो आप उस समय आधा कप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह ज़्यादा बना रहे हैं तो आप फुल 1 कप आपको चीनी डालनी पड़ेगी। और थोड़ा सा ये ज़्यादा मीठा होता है क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर आप 5 मिनट तक उबाल आने तक इस रसमलाई को पकाइए और आपकी जो रबड़ी है या रस है वो तैयार हो गया। अब इसके साथ हम तैयारी करते हैं। जो छेना हमने लिया था उसकी छेने को अलग कर लीजिए। आपको छेने को निकाल कर मथना है। मथना मीन्स आपको उसे बिल्कुल हाथों से पीस देना है और बार बार एक बिल्कुल जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक मक्खन जैसी नहीं हो जाती, आपको कंटिन्यूस उसे मसलते रहना है। इसके बाद आपको उसमें 1 किलो अगर आप मिल्क का बनाते हैं तो आप एक छोटी चम्मच अरारोट डाल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से अपनी चम्मच आप बढ़ाते जाइए। तो मैंने 3 किलो दूध के बनाए थे तो मैंने 3 छोटी चम्मच अरारोट की उसमें मिलाई है। वैसे आप इस अगर व्रत वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको मसलते हुए बहुत अच्छे से जो छेना है इसकी कंसिस्टेंसी जब तक मक्खन जैसी नहीं हो जाती आपको मसलते रहना है। इसमें लगभग 5-7 मिनट लग जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इजीली होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, यू विल एन्जॉय। और इसके बाद आपको इसके जो रसमलाई है उसके पेड़े बनाने शुरू करने हैं। पेड़े यहाँ पर हम गोल नहीं बनाते, यहाँ पर हम पेड़े चपटे बनाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से लंबे चकोर जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आपको अपनी हथेलियों को चारों तरफ से प्रेस करते हुए ये पेड़े बनाने हैं और इन पेड़ों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने इसमें क्रैक्स छोड़ दिए तो जब आप उसको चाशनी के अंदर उबलने के लिए छोड़ोगे तो वो फट जाएंगे। तो उससे बचने को बिल्कुल चपटे बनाइए और बिना क्रैक्स के बनाइए। तो इसके साथ ही आपको एक काम और करना है। इतने आप अपने गोले बनाने स्टार्ट करते हैं, अपने पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं, इसके साथ आपको बहुत बड़ी कढ़ाई लेनी है, जितनी आपके घर में सबसे बड़ी अवेलेबल हो। और उस कढ़ाई में आपको 2 कप शुगर डालनी है। 2 कप चीनी के साथ आपको 5-6 गिलास पानी आप डाल लीजिएगा। जब मतलब आपको जितने भी आप बनाएंगे उस हिसाब से आपकी चाशनी होनी चाहिए। आप पहले आगे देखते हैं। तो जितने भी आपके गोले रेडी हुए हैं, इतने आप गोले बनाओगे इतने आपकी चाशनी उबल जाएगी। चाशनी बिल्कुल उबलती हुई ही होनी चाहिए। आपको कम चाशनी में, ठंडी चाशनी में ये नहीं डालने हैं और आपको एक एक करके ही डालने हैं और दोबारा उबाल आने का इंतज़ार करना है। ये नहीं करोगे कि आपने 20-25 ये जो जितने पेड़े बने हैं आप सारे के सारे चाशनी में इकट्ठे डाल दोगे। आपको बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं डालने हैं। आपको एक एक करके जब तक उबाल चाशनी के बीच में उबाल आता है इतने आप 2-3 डाल दीजिए। फिर उसके बाद उबाल का इंतज़ार कीजिए, फिर आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको सारे पेड़े जितने भी हैं आपको उसमें कढ़ाई में डाल देने हैं और कढ़ाई को ढक देना है। आपको इसमें चम्मच नहीं मारनी है। कम से कम भी 5 से 6 मिनट बाद आपको कढ़ाई के ऊपर से जो थाली है वो हटानी है। आपके जो पेड़े हैं वो 2 गुने लगभग हो जाएंगे साइज़ में। आप हल्के से उन्हें ऊंचे नीचे ऊपर नीचे पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपको थाली को ढक देना है। उसके फिर 5 मिनट बाद आपको यही प्रोसेस करना है और उसके फिर 5 मिनट बाद आपको यही प्रोसेस करना है। दैट मीन्स आपको जितने भी ये रसगुल्ले हैं इनको पकने में 15 से 20 मिनट लगती हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपके जो रसगुल्ले हैं रसमलाई के लिए वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब आपको 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है ऐसे ही गर्म चाशनी में। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको करना है और वो क्या है, आपको एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें बर्फ़ डाल लीजिए। वो बर्फ़ का पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और उसमें जो आपने रसगुल्ले लिए हैं उनकी पहले चाशनी डालनी है। और चाशनी के बाद आप जब चाशनी उसमें मिल जाएगी उसके बाद आपको एक एक करके सारे रसगुल्ले बिना तोड़े आपको उस पानी में डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो सबसे पहले तो वो जितने फूल कर 3-4 गुना अपने साइज़ में हुए हैं वो दोबारा पहले वाले साइज़ में ही आ जाएंगे। और दूसरा, वो बिल्कुल रबड़ जैसे हो जाएंगे, जो सॉफ्ट मुंह में घुल जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये ज़र्क एक देना होता है
एकदम गरम चाशनी में से निकालकर आपको रसगुल्लों को उनकी शेप सेट करने के लिए आपको बिल्कुल ठंडे चिल्ड वाटर में उसको डालना होता है, बर्फ़ के पानी में। तो आप डालकर इसे और बर्फ़ के पानी के साथ ही इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। जब आप इसे आधे घंटे के बाद निकालेंगे, आपको इन्हें निचोड़ना है, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, नॉर्मल आपको प्रेस करना है और प्रेस करके जो रबड़ी हमने तैयार करी थी उसके अंदर डालना है। तो आप एक एक करके सारे प्रेस करके इनका जो वाटर है उसको सबको रिलीज़ कर दीजिए और जो ये हल्के हल्के दबा के इन सारे पेड़ों को या रसमलाई को जो हमने बनाई है उसको उस रबड़ी में डाल दीजिए। उस रबड़ी में डालने के बाद आपको जब वो नॉर्मल हो जाए उसे फ्रिज में कम से कम 4-5 घंटे के लिए ठंडा करना है। तो बढ़िया यही होगा कि आप रात को बनाएं और सुबह तक जो रबड़ी है, जो रसमलाई है, वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और अगर आप दिन में बनाते हैं तो आप एटलीस्ट उसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर छोड़ें, क्योंकि वो जब तक पूरी ठंडी नहीं हो जाएगी, जब तक सारी रसमलाई आपके रसगुल्लों के अंदर नहीं आ जाएगी, जब तक उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। और लीजिए, तैयार है आपकी रसमलाई और रिज़ल्ट आपके सामने है। एन्जॉय कीजिए रसमलाई। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मैंने मोस्टली सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी है। जिस बात का मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, आपको बर्फ़ पहले ही फ्रिज में जमने के लिए रख देनी है, क्योंकि इसमें बर्फ़ का बहुत रोल है, छेने को ठंडा करने के लिए भी और दूसरा आपके जो रसगुल्ले बनेंगे उनको जर्क देने के लिए भी। तो इतनी टेस्टी रबड़ी मलाई खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।